हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिलीप। मैं दिलीप परमार आपका जीने के लिए स्वागत करता हूं। और फिर से हम लोग नई सीरीज में लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर। हम लोग क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम 3 चैप्टर पढ़ चुके। कितने पढ़ चुके? 3 चैप्टर पढ़ चुके हम लोग। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग जिस तरीके से, तो देखते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है सारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय श्री महाकाल। ठीक है, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं उसके अंदर देखो क्या, तो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर नरेंद्र सर ने हमें जो पढ़ाया था, आपको जो पढ़ाया था उसमें चैप्टर नंबर हम देखेंगे मित्रों। तो उन्होंने हमें चैप्टर नंबर 1 2 उन्होंने पढ़ा चुके थे वो हमें। ठीक है, आप लोग पढ़ा चुके थे नरेंद्र सर। अब हम बात करने वाले हैं, मैंने जो पढ़ाया आपको, वो जो मी है, मैंने जो पढ़ाया है वो कहाँ पढ़ा दिया? चैप्टर नंबर 3 मैंने पढ़ा चुका आपको मैं। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले। ठीक है आज। तो इस क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग 19 से लगा के 24 तक के सवाल सोल्व करने वाले। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 19 से लगा के 24 तक सोल्व करने वाले। टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे पास में? 80 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है मित्रों? 80 क्वेश्चन टोटल है हमारे पास में। तो 80 क्वेश्चन में से हम लोग 19 से 24 वाला क्वेश्चन 19 से 24 तक हम लोग सोल्व करने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख ले, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा समझा रखा है आपको, और एग्जाम की दृष्टि से अच्छा समझा रखा है, पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा रखा है आपको। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। द्विघात समीकरण बोले लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इक्वेशन पढ़ना, ठीक है, ये पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग, इन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा हम क्या देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट इक्वेशंस 2x - 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास में इक्वेशन, ये दे रखा है हमारे पास में इक्वेशन नंबर, ये दे रखा है। तो इसको देखो आप, ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास में। ठीक है, उसने क्या निकालना है? हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मतलब विविक्तर निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? विविक्तर निकालना है। ठीक है, तो दी इक्वेशन क्या है? देखो दिया इक्वेशन क्या है, इट्स द दिया इक्वेशन क्या दे रखा है? दिया हुआ इक्वेशन है ना, दिया है, क्या दे रखा है देखो। सिंपली लिखो ना, जितना हो सके इतना सिंपली लिखो, ज्यादा समझ में आए। ठीक है, बोर्ड के अंदर टीचर कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, इसलिए सिंपली लिखो। ये हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन की तुलना है इसकी कोऑर्डिनेट इक्वेशन की, तो देखो हिंदी में लिख लेते हैं, द्विघात समीकरण समीकरण की तुलना किससे करते हैं हम लोग? बताओ मुझे, किससे करेंगे हम लोग? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। किससे करेंगे? इससे करेंगे हम लोग। ठीक है, तुलना करते हैं, इसको क्या आएगा? ए इक्वल टू कितना आएगा मित्रों? 2। बी इक्वल टू कितना आएगा? -4। सी इक्वल टू कितना आएगा? 3। ठीक है, बात समझ में क्या किया मैंने इसकी तुलना इससे करी, तो क्या निकल के आया? ए इक्वल टू कितना आया? 2 आया। बी इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया, -4। सी इक्वल टू कितना है? 3 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो होता है वो निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, विविक्तर का फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, विविक्तर, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, वहां ऊपर से उतार लीजिए, विविक्तर, ऐसा लिखा है कुछ? ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। विविक्तर क्या आया था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है? क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या है देखो, बी कितना दे रखा है बताओ मुझे? 4 दे रखा है, माइनस का 4, माइनस का 4 का वर्ग -4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, क्या किया मैंने ये वैल्यू, सारी वैल्यू क्या कर दी? सपोर्ट कर दी है। ठीक है, तो सारी वैल्यू क्या कर दी मैंने? इस पे रख दी है ना, विविक्तम रख दी। फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले के अंदर क्या कर दिया मैंने? सारी वैल्यू रख दी इस फार्मूले में। ठीक है, रख दिया फार्मूले में वैल्यू। तो देखो क्या आया, 4 चौक कितना होता है? 16 होता है, और माइनस माइनस कितना हो जाए? प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, कितना आएगा? 24। तो यहाँ कितना आएगा? 24।
तो 24 में से माइनस 16 गया, 16 गया तो कितना बचेगा बताओ मुझे, कितना बचेगा? 6 12 8, तो कितना बचेगा? 8 आंसर आएगा इसका, मैंने इसका 8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना बच गया हमारे पास में, ये आंसर आया। ठीक है, ओके, सो नोट कर लीजिए आप क्या किया मैंने, इसका फॉर्मूले को निकाला है और इसका आंसर लेके आया। नोट करो इसको अच्छे से, आप नोट कर लो इसको, कुछ भी नहीं है। देखो ऐसा क्वेश्चन आने पर कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4 इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल बात है ना। और अगर रूट्स 0 आ जाए क्वेश्चन में से आगे, तो आगे समझेंगे क्या आएगा क्वेश्चन, देखें रूट्स 0 आते तब भी क्या करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मतलब विविक्तर का फॉर्मूला लगाएंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटा दूं मैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन देखो वापस है ना, एक और क्वेश्चन है ये वाला हमारा, फाइंड द नेचर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो 2x क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, इसकी तुलना किससे करेंगे हम लोग, तुलना किससे करेंगे बताओ मुझे, किससे करेंगे इसकी तुलना, हम द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे तुलना। ठीक है, इसकी द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण। ठीक है, हो गया, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 3, c इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। हो गया, ये हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या निकालेंगे, सेम वाले विविक्ता निकालते हैं इसको, विविक्तर कितना निकलेगा इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकलेगा, ये निकल के आया। इसका ये डिस्क्रिमिनेंट है अपना। ठीक है, देखो बाहर शादी हो रही है ना, बाहर शादी हो रही, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आवाज हो सकता है नहीं आए, लेकिन आपको आवाज थोड़ी कम है तो कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा सा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जोर से बोलूं थोड़ा सा। ठीक है, जोर से बोलूं थोड़ा सा, तो आप समझने की कोशिश करना, बाहर साउंड आ रहा है क्योंकि बाहर शादी है किसी की। ठीक है, तो b कितना आएगा माइनस के 3 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा। ठीक है, इक्वल टू कितना, 3 3 9 माइनस 4 2 8 8 8 5 40 कितना आएगा 40। ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा बताओ मुझे, 40 में से 9 गया कितना बचेगा, 31 बचेगा माइनस के। ठीक है, आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो कितना आएगा आंसर, तो विविक्तर ऋणात्मक नहीं होता, क्या लिखते हैं, विविक्तर ऋणात्मक नहीं है, नहीं होता है, नहीं। ठीक है, नहीं है। ठीक है, नहीं है ना, विविक्तर ऋणात्मक नहीं होता, नहीं है। ठीक है, ऐसा लिखता है। तो वास्तविक मेलों का अस्तित्व तो नहीं है। तो क्या लिखा है, अथ वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर कितना है माइनस 31, तो ये हम लाइन ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, ऋणात्मक नहीं है। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाहर नॉइस का इश्यू हो रहा है बाहर, तो समझने की कोशिश कीजिए आप, है ना, थोड़ा बाहर नॉइस आ रही है, थोड़ी ज्यादा ही है ना, तो समझने की कोशिश कीजिए। इश्यू हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, आप थोड़ा समझिएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग। उम्मीद करता है स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखो मैं दरवाजा लगा देता हूँ, थोड़ा सी हो सकता है आवाज रुक जाए हमारी। ठीक है, ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे पहुंचते हैं हम लोग। 21 पे पहुंचते हैं, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगा। ओके, 21 पहुंचते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, देखो, एक्स स्क्वायर क्या है बेटा,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 कोड इक्वेशन को ज्ञात है। तो क्या फाइंड रूट्स, हमें क्या करना है इसमें रूट्स ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात नहीं करना है, इसमें रूट्स ज्ञात करना है। रूट्स क्या होते हैं, राइट। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो क्या है, पहले क्वेश्चन दिया क्या है, इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। हमें क्या करना है, इसके रूट्स ज्ञात करना है। क्या करना है मित्रों, इसका हमें रूट्स ज्ञात करना है। किसको समझ में आ रहा है, रूट्स ज्ञात करना है ना इसका, ठीक है, दे रखा है ना। तो दी गए समीकरण को देखते हैं, रूट्स ज्ञात करते हैं। क्या निकल गया है रूट्स, देखो क्या है कि इस रूट्स में देखो ये क्या है 10 है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 हो गया। अब 10 कितनी बार तोड़ सकते हैं हम लोग कि 3 आ जाए, तो 3 आ जाए, गुना और गुणा करने पर और प्लस माइनस करने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या देखो 2 गुणित या 5 गुणित 2 कर सकते हैं, 5 गुणित 2 कर सकते हैं, कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 में से 2 का माइनस करेंगे कितना 3 बचेगा, तो क्या आ जाए सेम आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इसको इस तरह से लिखा है कि ये संख्या बिगड़े नहीं, माइनस सेम लिख दिया मैंने। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और कितना आ जाएगा एक्स सेम लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग पूरी तरीके से, ठीक है। आप पेशेंस बनाए रखें, आवाज आ रही बाहर से लेकिन हमें क्लास लेना बहुत जरूरी है। आप लोगों को समझने की जरूरत है क्योंकि कल क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है। इसलिए आपको करना है, पेशेंस बनाए रखें। बाहर से नॉइज का साउंड आ रहा है, नॉइज से आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन आपको फिर भी क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस कितना, देखो माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, अंदर गया तो, ठीक है। 2x माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होगा, देखो मित्रों। अब क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालना, x और 2 रूट्स निकालने, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालना हमें कैसे निकलेगी, अगर मैं x कॉमन ले लूं इन दोनों में से x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, x बचा अंदर, x कॉमन हो गया, दोनों x बचा, ठीक है। माइनस इसमें से x कॉमन हो क्या हो गया, 5 बचा। ये x कॉमन हो गया ना, ये x कॉमन निकल गया, ये निकल गया, x से माइनस 5 हो गया, ठीक है। प्लस 2 कॉमन ले लिया इसमें से मैंने, तो कितना बचा अंदर, x बचा, ठीक है, और माइनस का 5 बचा। क्यों बचा 5, क्योंकि 5 दूनी कितना 10 होता है, 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, अंदर 5 बचा, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं इन सभी में कॉमन क्या है, ये कॉमन एक दूसरे से, तो x प्लस सॉरी x माइनस 5 और ये क्या बचा, और बाकी x प्लस 2 बचा, ठीक है, बराबर 0 बराबर रखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे जाके, ठीक है। तो x इक्वल टू x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, और x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका कितना आएगा, x इक्वल टू 5 आएगा, और इसका कितना आएगा मित्रों, x इक्वल टू माइनस का 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या निकल के आए, डिस्क्रिमिनेंट निकल के आएगा, ठीक है। पेन गिर गया मेरा, ठीक है, ठीक है, तो पेन गिर गया था, ठीक है। ये क्या निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट निकल के आया, ठीक है, 2 निकल के आ गए, तो सॉरी ये क्या है, मूल निकल के आया। क्या निकल के आया, मूल। द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है, लिखोगे अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है, -2 और कितना है, 5 है, ठीक है, हो गया। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये होंगे, नहीं है या होंगे, ठीक है, होंगे या है, ठीक है, जो भी, ठीक है, लिख लो, हो गया बेटा। तो ये हमारा आंसर हुआ इसका, ठीक है। 21वां क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, हम इसके सेम तरीके से फैक्टर बनाना है। क्या बनाना है, फैक्टर निकालना, वही मूल निकालना है। तो मूल ज्ञात करना है, इसके अंदर भी क्या करना है, हमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है। मूल ज्ञात करते हैं, वहां पे सेम कंडीशन है, सेम चीजें हैं, ठीक है। इक्वेशन दे रखी है, हमें दिया हुआ इक्वेशन क्या दे रखा है, बताओ मुझे। हल में सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसके सॉल्यूशन को करते हैं। क्या दे इक्वेशन क्या दे रखी है, देखो द्विघात समीकरण दी गई इक्वेशन, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, दी गई समीकरण क्या दे रखी, दी गई समीकरण क्या दे रखी मित्रों, बताओ कितना है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, हो गया ना, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से मूल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें आपस में, इसका तो कितना बचेगा बेटा, 12 हो गया। अब 12 का ऐसा कितनी बार तोड़े हम लोग कि यहाँ 0 यहाँ 1 आ जाए, ठीक है। बताओ मुझे कितनी बार करोगे यहाँ 1 आ जाए, बताओ मुझे, बताओ कितना, 12 आ रहा ना, सही है ना, हाँ ठीक है।
तो 4 3 12 कर सकता हूं मैं, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा वो माइनस प्लस करूंगा कितना आएगा, देखो मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा, और अगर माइनस किया कितना आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x, क्योंकि इसको कम करने में आ जाएगा -6 इक्वल टू 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू कितना 0 हो जाएगा, हो गया, क्योंकि 4x माइनस 3x 0 हो गया। अब करते हैं क्या करें इसका, हम लोग 2x कॉमन लेंगे, इसमें दोनों में से कॉमन लिया हमने तो कितना बचा, x बचा, और इधर कितना बचा 2 बचा। 2x कॉमन ले लिया हमने तो कितना बचा, अंदर x बचा, इधर 2 बचा, क्योंकि x ऑलरेडी चला गया और 2 भी चला गया तो 2 बचा है। माइनस इसमें 3x कॉमन ले लेंगे हम लोग, सॉरी कितना लेंगे 3 कॉमन ले लेंगे 3, इधर कितना बचेगा x प्लस 2 बचेगा, बताओ मुझे, क्योंकि माइनस बाहर चला गया अंदर चला गया ना, साथ अंदर क्या बचा प्लस बचा, फिर तो x प्लस 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि माइनस जब बाहर चला जाता है तो अंदर क्या बचेगा प्लस बचेगा। ठीक है, इसके अंदर देखोगे आप। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटा, इन दो सब में कॉमन क्या आएगा, इसके अंदर कॉमन क्या आएगा, इन सब में ये कॉमन है, लिख लेते हैं इसको x प्लस 2, और क्या बचा 2x माइनस, क्या बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया ना। कितना बचा x प्लस 2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू x प्लस 2 का वर्ग, सॉरी x प्लस 2 का इक्वल टू 0, और टू एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, कितना आएगा 3/2, ये आ गया हमारा दो आंसर। ठीक है, निकल के आ गए। द्विघात समीकरण के मूल कितने हो गए, लिखो द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या आएगा बेटा, मूल क्या क्या है द्विघात समीकरण, लिखो लाइन लिख लो, द्विघात समीकरण के मूल -2 और 3/2 होंगे, क्या होंगे -2 और 3/2 होंगे। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल -2 और 3/2 होंगे, क्या होंगे -2 एंड 3/2 होंगे। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करो, इसको लिखना, एग्जाम में भी इस तरह से लिख के आना है आपको पूरी तरीके से। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं इसको मूल निकालने का पूरा सेगमेंट। ठीक है, ये आपको बड़ी क्लासेस में मतलब फुल डे क्लासेस में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, आपको इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, बार बार इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा, 3 बार देखिए इस सवाल को। टाइम कम है इसलिए हमें जल्दी करना पड़ेगा, बच्चों के एग्जाम से बच्चे पास टाइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ये है, इसमें क्या करना है हमें इसके मूल बराबर है, मतलब वही डिस्क्रिमिनेंट निकालना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या देखो क्या है, इसमें दे रखा है इक्वेशन, दे रखी ये वाली दे रखी ना, देखो क्या है, दी गई इक्वेशन, क्या लिखते हैं हम लोग, दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या आएगा, दी गई द्विघात समीकरण, क्या क्या दे रखी है, 2x प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये दे रखा है, तो ये हमें दे रखा है। ठीक है, हो गया। अब इसकी तुलना किससे करेंगे हम लोग, बताओ मुझे, इसकी तुलना किससे करेंगे, इसकी तुलना हमें तुलना करना है, किससे करना है, तुलना करना है 2x प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, x प्लस x स्क्वायर प्लस bx प्लस 0 क्या आएगा, देखो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 3 आएगी। हो गया, निकल गई।
अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मुझे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बेटा विविक्तर फॉर्मूला, बताओ मुझे। विविक्तर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इसमें बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, के आई, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आ गया 2, सी कितना आ गया हमारे पास में 3, के स्क्वायर, ठीक है ये हो गया, है ना, ठीक है, जीरो बराबर लिख दे, जीरो लिख दे, जीरो बराबर, ठीक है। तो क्या आएगा के, तो कितना आएगा 4 दूना 8, 8 24, 4 दूना 8, 8 24 हो गया, ठीक है, हो गया ना। फिर के इक्वल टू, के जब रूट में करेंगे, देखो क्या करेंगे, इसको करेंगे, कितना बार आएगा देखो, 24 का अगर हम एलसीएम ले, है ना, 24 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 2 कम 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 कम 3 हो गया। तो कॉमन क्या निकला, कॉमन निकला हमारे पास ये वाला। तो देखो क्या है, 24 अगर रूट में है, 24 अगर रूट में है, 24 रूट में ना, अगर रूट में तो क्या होगा, के में कितना बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 बाहर निकल कितना बचा, 2 दूना 2 3 6, तो अंदर क्या बचेगा 6 होगा, ठीक है, ये हो गया 6 निकला बाहर, ओके। इसका मतलब आप देखोगे ये निकला तो ये प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि इसका आंसर कितना है, प्लस माइनस में आएगा ना। तो के इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास में, प्लस 2√6 माइनस 2√6, ये होगा हमारा पास में 2 बनेगा, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना, ठीक है। तो आंसर्स क्या आएंगे इसके, है ना, ये आएंगे प्लस का माइनस का, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में आंसर आएंगे प्लस माइनस ऐसा, या फिर उसको ऐसा लिख सकते हैं, या सेम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 इसके डिस्क्रिमिनेंट आंसर आएंगे, ठीक है, एक आएगा प्लस एक माइनस आएगा, ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएंगे। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, इस प्लस माइनस 2√6 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आंसर, ओके। तो यह हमने पढ़ा, देखो ये वाला क्वेश्चन समझ लिया हम लोगों ने, ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है आपको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आपको, आवाज समझ में आ रही है आपको, आवाज क्या बोल रहा हूं मैं। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि बाहर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन क्लास खत्म करना बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। आगे जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, दो संख्या याद की जिनका योग कितना 27 और 182 है, कितना है 182 है, ठीक है। दो संख्या याद की जिसका योग कितना है बेटा 27 से, ठीक है, वो दो संख्या याद करना, ठीक है। तो क्या कर दो, माना कि देखो बेटा, माना कि दो संख्या देखते हैं हम लोग, दो संख्या क्या है, माना कि एक संख्या x से एक y, ठीक है, और उनका योग कितना x प्लस y इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 27 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा हमें, ये दे रखा ना, हाँ ठीक है। तो एक संख्या हमारे पास x हो गई, एक y हो गई, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू तो क्या करो, फिर y इक्वल टू कितना मान लेंगे हम लोग, y इक्वल टू 27 माइनस x, ठीक है, ये हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई, हमारे पास ये हो गया हमारी दूसरी संख्या, क्या हो गया हमारे पास में, ये दूसरी संख्या हो गई, और ये क्या हो गया हमारे पास में, पहली संख्या हो गई। कितनी हो गई हमारे पास में, पहली संख्या हो गई, ठीक है। ये उसने बोला क्या है, फिर दो संख्या योग गुणनफल कितना है, इसका गुणनफल 182 है। तो इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका, x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू कितना दे रखा बेटा 182, कितना दे रखा है, x 27 माइनस x, दो संख्या हो गई, इसको बोल गया, इस एक संख्या से हमने एक और संख्या निकाली, दूसरी संख्या निकाली, ठीक है, x को मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर 82। देखो बेटा ना बाहर आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है, और क्लासेस को आज ही रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि कल से फिर नरेंद्र सर का टर्न होगा, तो मुझे रिकॉर्ड करना है, आपको पेशेंस रखना थोड़ा सा, क्योंकि बाहर आवाज आ रही है, फिर भी आपको थोड़ा परेशान नहीं होना, ठीक है। कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छे से, उम्मीद करो कि इसको अच्छे समझ पाए, ठीक है। लोग पागल हो चुके हैं, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। तो अब साइन चेंज करते हैं, इसको आगे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 0, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, साइन चेंज में क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
ठीक है, प्लस का है तो क्या होगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने बेटा, जब साइन चेंज किया तो पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, सब में चेंज कर दिया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। देखो क्या करो, ऐसा कुछ करो 27 आ जाए। कितना करें, 27x आ जाए। ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं 27x आ जाए। कैसा आएगा देखो, 13 और 14 करेंगे। 82 में क्या करेंगे हम लोग, 14 13 14। ठीक है, तो 82 का 182 इस तरह से तोड़ेंगे कि 14 आएगा और एक 13 आएगा। ठीक है, जिसमें क्या है 27 का आएगा। ठीक है, दोनों जोड़े 27 आएगा, तो गुणा करने पर कितना आएगा, 182 आएगा, और जोड़ने पर क्या आएगा, 27 आएगा। ठीक है, करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 क्या लिख देंगे हम, 14 प्लस 13 का x प्लस 182 हो गया, इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, बात समझ में आई, क्या किया हमने, इक्वल टू 0। 182 14 और 13 का हमने क्या करना। ठीक है, इस तरह से किया। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 1820 हो गया। देखो इसको क्या किया मैंने, इसमें से x कॉमन लिया तो x माइनस 14 हो गया बेटा। ठीक है, इसमें से मैं 13 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, x माइनस 14 बच जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 13 कॉमन ले, x माइनस 14 बच जाएगा। ठीक है, अंदर कितना हो, x माइनस 14 और इसमें क्या हो, x माइनस 13 इक्वल टू कितना, 0 हो गया। x इक्वल टू 14 हो जाएगा और x इक्वल टू 13 हो जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू निकल के जाएगी, एक वैल्यू निकल के, दोनों को बराबर रखते हैं हमने। ठीक है, ये दो वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो अभिष्ट मान क्या क्या होंगे, अभिष्ट मान लिखो यहाँ, अभिष्ट मान 14 और 13। ठीक है, 14 और कितना होंगे, 13 होंगे। 14 एवं 13 है, या अभिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 13 और 14। ठीक है, हो गया बेटा, ये हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर आया। ठीक है, ओके, हो गया सबका, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हमने सपोर्ट किया इतना ज्यादा, इतनी नॉइस हो रही है वो ज्यादा, बाहर से बहुत आवाज आ रही है, फिर भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए इसको, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भेजिए इसको। ठीक है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे क्या कहिए इसको, रील बनाइए इसके ऊपर, मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए इसकी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पढ़ा है। ठीक है, इस क्लास में फिर से हम मिलेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि अभी नॉइस बहुत ज्यादा आ रही है बाहर से, तो हम लोग को क्लास ले नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं, सी यू टुमारो, बाय बाय।